अल्लाह जब नाराज होता है तो अल्लाह के नाराजगी की क्या पहचान है? किसी ने कहा अल्लाह जब नाराज होता तो दरवाजा रोजी का बंद कर देता, अल्लाह जब नाराज होता है तो रिस्क का दरवाजा बंद कर देता, अल्लाह जब नाराज होता है तो रहमत और बरकत का दरवाजा बंद कर देता। मैं कहता हूँ सुनो सुनो, अल्लाह जब नाराज होता है तो रोजी का दरवाजा नहीं बंद करता, रहमत का दरवाजा नहीं बंद करता, बरकत का दरवाजा नहीं बंद करता, रिस्क का दरवाजा नहीं बंद करता, तरक्की का दरवाजा नहीं बंद करता। तो आओ बुजुर्गान दीन से हम पूछते हैं कि आप बताएं, अल्लाह जब नाराज होता है तो उसकी अलामत क्या होती, उसकी पहचान क्या होती है? उलमाए किराम और बुजुर्गान दीन इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, अल्लाह जब अपने किसी बंदे से नाराज होता है तो उस बंदे को नेकी करने की तौफीक नहीं देता, नमाज की तौफीक नहीं देता, रोजा की तौफीक नहीं देता, हज और ज़कात की तौफीक नहीं देता, सदक़ात और खैरात की तौफीक नहीं देता, यहाँ तक के मिलाद पाक में आने की तौफीक नहीं देता। और जिस बंदे से अल्लाह राजी होता है उससे नमाज भी पढ़वा लेता है, रोजा भी करवा लेता है, कुरान की तिलावत भी करवा लेता है, सुभान अल्लाह भी बुलवा लेता है, अल्हम्दुलिल्लाह भी बुलवा लेता है, मिलाद पाक की महफिल में आने की तौफीक भी दे देता है। जो आकर मोहब्बत से बैठ जाता है, अल्लाह का करम होता है तो वहाँ वो आदमी यहाँ भी कामयाब और क़यामत के दिन भी कामयाब हो जाएगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुबीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश-शाकिरीना वज़-ज़ाकिरीना वल आमिनीना वल मोमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, औलिया उम्मत के जानिसारों, गौस ख्वाजा के दीवानों, बुजुर्गान दीन को चाहने जानने मानने वालों, सुन्नी खुश अक़ीदा जन्नती मुसलमानों, बुजुर्गों, दोस्तों, मोहतरम साथियों, अजीज़ बच्चों, खुतबा मसनूना के बाद मैंने अभी आप हज़रात के सामने कलाम पाक की एक बड़ी ही मशहूर मारूफ और मुबारक मसूद आयत करीमा की तिलावत करके अपने आप को आप हज़रात को मुशर्रफ किया। उस आयत पाक का ताल्लुक मुस्तफ़ा जान रहमत की सीरत तैयबा से है, हयात मुबारक से है, अखलाक़ो किरदार से है और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब रोज़ की ज़िंदगी से है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक का हर गोशा, हर कोना, हर खित्ता बंदे मोमिन के लिए मिशअले रहा है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक को आदमी अपना आइडियल समझकर अगर उसकी रोशनी में अपनी ज़िंदगी को ढाल दे तो यह बरकाती दावे के साथ कहता है वो आदमी पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा ना हो, यहाँ भी कामयाब हो जाएगा, क़यामत के दिन भी कामयाब हो जाएगा। क्योंकि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, हयात मुबारका, सरकार का फरमान और सीरत तैयबा हर गुलाम मुस्तफ़ा के लिए एक मिशअले राह है जिस पर अमल करना हमारे और आपके लिए, सबके लिए ज़रूरी है। इंशाअल्लाह थोड़ी देर कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ कीमती बातें आप हज़रात के गोशे गुजार करने की कोशिश करूँगा। आइए, जिस तरह बड़ी तेज़ी के साथ शोरा हज़रात शायरी किए हैं, फिर अपनी जगह पर जाकर बैठ गए हैं, मैं भी बड़ी तेज़ी के साथ तकरीर करूँगा, उसके बाद अपनी जगह जाकर के बैठ जाऊंगा। आयत मतलूबा की रोशनी में कुछ सुनने और सुनाने से कबल इंतहाई अकीदत और कमाल एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत आकाए नेमत दरियाए रहमत गम गुसारे उम्मत कौनैन की जीनत दोनों आलम के मालिक मुख्तार शफ़ीए रोज़ शुमार महबूब रब गफ़ार बेकरारों के करार नाइब परवरदिगार सैयद अबरारो अखियार रेगज़ार अरब के नाका सवार हबीब किरदगार शहनशाह ज़ीवकार आमिना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मोहब्बत में ज़रा मचलकर इश्क़ मुस्तफ़ा में मदीना की गलियों में टहल कर और कभी मोहब्बत मुस्तफ़ा में गिर कर और संभल कर दरूद पाक का मुक़द्दस नजराना पेश करें और पूरा मजमा झूम कर पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जुदे वल करम मंबाइल इल्म वल इल्म वल हिकम वाला अली व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन तबका व सलाम यदुम बिदवामिल मलकिल हय्यिल क़य्यूम। बड़ा जी लगाकर आप हज़रात ने बारगाह मुस्तफ़ा में दरूद पाक का मुक़द्दस नजराना पेश कर दिया है। अब ज़रा अपने क़ल्ब व जिगर की तहारत व पाकीज़गी के लिए, अपने ज़हन व फ़िक्र की ताबिंदगी और बालिदगी के लिए, अपनी ज़िंदगी में, बंदगी में, माल में, मनाल में, फ़ज़ल में, कमाल में, जाह में, जलाल में, आल में, औलाद में
ज़मीन में, जायदाद में, रोज़ी में, रोज़गार में, कमाई में, कारोबार में, मकान में, दुकान में बरकतें हासिल करने के लिए अपना दीनी, मिल्ली, कौमी, मजहबी, इस्लामी, हक़ानी, कुरानी, इरफानी, ईमानी और जन्नती कलमा इस अंदाज में पढ़ ले ताकि आपकी सुस्ती दूर हो जाए, आपका चेहरा पुरनूर हो जाए, आपके दिल में पैदा सरूर हो जाए, तकरीर सुनने के लिए तैयार भरपूर हो जाए, वहाबियत का शीश महल चकनाचूर हो जाए और आपके गांव से शैतान भी भागने पर मजबूर हो जाए। तो जरा मचलकर अपना दीनी कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि मिंबर नूर पे जलवाबार तमाम तर मुअक्कर उलमाए किराम अपनी अपनी शानो शौकत के साथ विराजमान है, तशरीफ फरमा है, रौनक अफरोज है, जलवा फगन है और बैठे हैं। बिलाशुबह ये तमाम तर मुअक्कर उलमाए किराम हमारी आंखों के नूर है, हमारे दिल के सरूर है, इनसे मोहब्बत हमें ज़रूर है जो तशरीफ फरमा यहाँ भरपूर है। ये दूसरी बात है कि रहते एक दूसरे से बहुत दूर है। जाहिर सी बात है, आदमी को रोज़ी हासिल करने के लिए, अपना गुजर बसर करने के लिए कोई सऊदी में रहता है, कोई कतर में रहता है, कोई दुबई में रहता है, कोई मलेशिया में रहता है, लेकिन किसी के दूर रहने से मोहब्बत कम नहीं होती, दिल में मोहब्बत बरकरार रहती है। मैं बड़ी तेज़ी के साथ आपकी बारगाह तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी तरफ से 4 मिसरे आपके हवाले और आपकी तरफ से सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की सदा मेरे हवाले। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के प्यारे हबीब का फरमान है, जिस पर हमारा ईमान है, इसलिए कहे जाते हम सुन्नी मुसलमान हैं, और जो अपने नबी की बात का इनकार करे अपने वक्त का सबसे बड़ा शैतान है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन काला सुभान अल्लाह व बिहम्दिही खुरसत लहू नखलतुन फिल जन्नह। आदमी जब मिलाद पाक की महफिल में बैठता है तो बैठने के 2 तरीके होते हैं। एक तो चुपचाप बैठ करके इंसान सुनता रहता है। अब चुपचाप गौर से सुनता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका दिल उधर नहीं लगा हुआ है। आदमी जब पूरी तवज्जो और पूरे दिल के साथ सुनता है तो सुभान अल्लाह कहना भी भूल जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी भूल जाता है। और दूसरा वो आदमी जो सुनता भी है मचलकर सुभान अल्लाह बोलता भी है, जो सुनता भी है मचलकर अल्हम्दुलिल्लाह बोलता भी है, जो सुनता है मचलकर माशा अल्लाह बोलता भी है, जो सुनता भी है मचलकर अल्लाह अकबर बोलता भी है। ऐ लोगों, एक तो जो सुभान अल्लाह कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, माशा अल्लाह कहता है, उस आदमी को एक तो ना तो तकरीर सुनने का सवाब मिलता है और दूसरा उसे सुभान अल्लाह बोलने का सवाब मिलता है। आदमी जब नात पढ़ता है तो उसको सिर्फ नात पढ़ने का सवाब मिलता है, आदमी जब तकरीर करता है तो उसको सिर्फ तकरीर करने का सवाब मिलता है। लेकिन बैठकर जो आदमी सुनता है और सुभान अल्लाह बोलता है तो नात पढ़ने वाले को सिर्फ नात पढ़ने का सवाब, तकरीर करने वाले को सिर्फ तकरीर करने का सवाब, और सुनने वाले को एक तो नाते पाक और तकरीर सुनने का सवाब मिलता है और दूसरा उस आदमी को सुभान अल्लाह बोलने। तो अकीदत व मोहब्बत के साथ इश्क़ मुस्तफ़ा की जब महफिल में बैठे तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की दाद से ना तो तकरीर सुना करे। 4 मिसरे आपके हवाले, मदीना की खूबसूरती को, मदीने की रौनक को, मदीना के हुस्न जमाल को, मदीना के फजल कमाल को, मदीना के मकाम व मर्तबा को, मदीना की अजमत को, शौकत को, शान को, बरकत को, रहमत को, फजीलत को अपने ज़हनो दिमाग में बसाइए और मुझसे बात सुनिए। शायर लिखता है, मौत आए मेरी मदीने में। सबके दिल की तमन्ना होती है, क्या रकीबुल सरकार, सबके दिल की तमन्ना होती है। किसके दिल की तमन्ना नहीं है? वो बहुत पहले किसी ने कहा था कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, और है मुद्दत से यही हसरत शहे आलम यसीने में, हमारी मौत भी आए तो आका बस मदीने में। हर इंसान के दिल में ये तमन्ना होती है, ये चाहत होती है, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, पाइंदाबाद पाइंदाबाद। सबके दिल की तमन्ना को पेश कर रहा हूँ, उसी मदीने की खूबसूरती को और उसके हुस्न जमाल को अपने ज़हनो दिमाग में बसा कर रखिए। जो मदीना लाजवाब है, जिसकी खूबी लाजवाब है, जो मदीना लाजवाब है, जिसकी खूबसूरती लाजवाब है, जो मदीना लाजवाब है, जिसका हुस्न जमाल लाजवाब है, जो मदीना लाजवाब है, जिसका कोना कोना लाजवाब है, जो मदीना लाजवाब है, जिसका गोशा गोशा लाजवाब है, जो मदीना लाजवाब है, जिसका चप्पा चप्पा लाजवाब है, जो मदीना लाजवाब है, जिसका खित्ता खित्ता लाजवाब
लाजवाब है। अरे जो मदीना लाजवाब है, जिसका कूचा वो बाजार लाजवाब है, और जो मदीना लाजवाब है उस पर हमारे नबी का मज़ार पाक लाजवाब है। उसी मदीनों को अपने ज़हनो दिमाग में बसा कर रखिए और सुनिए। 4 दिन से शायर लिखता है, सबकी तरफ से पेश कर रहा हूं क्योंकि सबके दिल की तमन्ना है। मौत आए मेरी मदीने में, किस महीने में? कहिया, वो भी रमजान के महीने में। रमजान के महीने में कहीं भी मौत आ जाए, चाहे मक्का शरीफ में आए, चाहे मदीना शरीफ में आए, चाहे बगदाद में आए, चाहे अजमेर में आए, और नहीं तो कम से कम मलिवारा में आ जाए, कहीं भी मौत आ जाए रमजान के महीने में, और किसी दिन भी मौत आ जाए, हदीस शरीफ से साबित है कि उस आदमी को कब्र में सवाल नहीं, कब्र के सवाल से महफूज रहेगा जिसकी मौत आएगी। अच्छा, आप अपनी सरजमीन पर इंतकाल करें, हम अपनी सरजमीन पर इंतकाल करें, आप मोहल्ले में इंतकाल करें, हम अपने मोहल्ले में इंतकाल करें, अपने गांव में इंतकाल करें, अपनी बस्ती में इंतकाल करें, अपने शहर में इंतकाल करें, अपने समाज में इंतकाल करें। रमजान का महीना हो, कोई भी दिन हो, उस दिन की बरकत और उस महीने की बरकत यह है कि आदमी कब्र के सवाल से महफूज हो जाएगा। तो मुझे कह लेने दिया जाए, अरे जो आदमी रमजान के महीने में मदीना की सरजमीन पर इंतकाल कर जाए, अल्लाह की कसम ना उसकी अजमत का कोई जवाब है और ना उसकी फजीलत का कोई जवाब है। उसकी अजमत का भी जवाब नहीं, फजीलत तो जो है ना, माशाअल्लाह दुआओं से नवाजते हैं तमाम तर मोहतरम उलमाए किराम, सबकी तवज्जो का। शायर लिखता है, मौत आए मेरी मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। 2 जगह किस्मतें बदल नहीं, वैसे तो बच्चों का, नौजवानों की किस्मत बदलती है मोबाइल का तो इतना जबरदस्त दौरा चल गया है। एक आदमी खाना खा रहा था और दाल के साथ रोटी डुबो के खा रहा था। वो समझ रहा था कि हम दाल के साथ रोटी डुबो के खा रहे हैं, उसको फीका लगा तो गुस्से में आकर के तिल मिला कर अपने बीवी से कहता है, तुम्हें अब तक दाल बनाने का ढंग नहीं आया है, न नमक है, न मिर्ची है, न मसाला है, न टेस्ट है, न जायका है, न लज्जत है, दिन भर मोबाइल में लगी रहती हो, पता नहीं क्या करने पे तुली हुई हो। तो उसकी बीवी ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे शौहरे नामदार, कम से कम आप अपने हाथ में से मोबाइल हटा करके तो खाना खाइए, क्योंकि मैं बहुत देर से देख रही हूँ आप पानी में रोटी डुबा के खा रहे हैं। तो ये हालात है लोगों के, मोबाइल हाथ में आ जाता है तो सारी दुनिया को आदमी भूल जाता है। ऐ मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, हमने ये समझ रखा है कि शायद अल्लाह जब अपने बंदों से नाराज होता है तो रोजी का दरवाजा बंद कर देता है। अल्लाह जब अपने बंदों से नाराज होता है तो रिस्क का दरवाजा बंद कर देता है। अल्लाह जब अपने बंदों से नाराज होता है तो अल्लाह तबारक व तआला तरक्की का दरवाजा बंद कर देता है, रहमत और बरकत का दरवाजा बंद कर देता है। यह हमारी सोच है, यह आपकी सोच है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह गफूर है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह सत्तार है, अल्लाह गफ्फार है, अल्लाह करीम है, अल्लाह बशीर है, अल्लाह कदीर है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है। अल्लाह अपने बंदों पर उसके माँ बाप से भी कई करोड़ अरब खरब गुना ज्यादा मेहरबान है। तो फिर अल्लाह जब नाराज होता है तो अल्लाह के नाराजगी की क्या पहचान है? किसी ने कहा अल्लाह जब नाराज होता तो दरवाजा रोजी का बंद कर देता, अल्लाह जब नाराज होता है तो रिज़्क़ का दरवाजा बंद कर देता, अल्लाह जब नाराज होता है तो रहमत और बरकत का दरवाजा बंद कर देता। मैं कहता हूँ सुनो, अल्लाह जब नाराज होता है तो रोजी का दरवाजा नहीं बंद करता, रहमत का दरवाजा नहीं बंद करता, बरकत का दरवाजा नहीं बंद करता, रिज़्क़ का दरवाजा नहीं बंद करता, तरक्की का दरवाजा नहीं बंद करता। तो आओ बुजुर्गाने दीन से हम पूछते हैं कि आप बताएं, अल्लाह जब नाराज होता है तो उसकी अलामत क्या होती, उसकी पहचान क्या होती है? उलमाए किराम और बुजुर्गाने दीन इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, अल्लाह जब अपने किसी बंदे से नाराज होता है तो उस बंदे को नेकी करने की तौफीक नहीं देता, नमाज की तौफीक नहीं देता, रोज़े की तौफीक नहीं देता, हज और ज़कात की तौफीक नहीं देता, सदक़ात और खैरात की तौफीक नहीं देता, यहाँ तक के मिलादे पाक में आने की तौफीक नहीं देता। और जिस बंदे से अल्लाह राजी होता है उससे नमाज भी पढ़वा लेता है, रोज़ा भी करवा लेता है, कुरान की तिलावत भी करवा लेता है, सुभान अल्लाह भी बुलवा लेता है, अल्हम्दुलिल्लाह भी बुलवा लेता है, मिलादे पाक की महफिल में आने की तौफीक भी दे देता है। जो आकर मोहब्बत से बैठ जाता है, अल्लाह का करम होता है तो वहाँ वो आदमी यहाँ भी कामयाब और क़यामत के दिन भी कामयाब हो जाता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत।
सयाहे नामा का कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह जब नाराज होता है तो नेकी की तौफीक छीन लेता है। वरना देखिएगा इस जमाने में जो जितना बड़ा गुनहगार है, और कभी कभी सब तो नहीं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कभी कभी कोई कोई जो जितना बड़ा हरामखोर है उतना ही बड़ा माल, वो उतने ही तरक्की पे है, वो उतने ही उरूज पे है, वो उतने ही माल वाला है, वो उतने पता क्या चल रहा। अल्लाह जब नाराज होता तो दौलत नहीं छीनता है, रोजी नहीं छीनता है। अल्लाह कैसे छीनेगा यार? अल्लाह तो सिर्फ देता है, अल्लाह तो सिर्फ अता करता है, अल्लाह तो सिर्फ शान रहीमी से माला माल। अल्लाह जब नाराज हो तो दरवाजे पे मस्जिद है, मस्जिद में जाने की तौफीक नहीं देता। आदमी कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं मिलता है, ये मत कहे, वो ये सोचे कि अल्लाह तुम जैसे आदमी को मस्जिद में आने की तौफीक ही नहीं, मिलाद में आने की तौफीक नहीं देता है, महफिल में आने की तौफीक नहीं देता है। बाहर कहे अकीका के मौके पर आज की इस महफिल का इनेकाद हुआ। एक मतलब हमारी हिम्मत बढ़ाइए, हौसला अफजाई कीजिए। मैं जानता हूं कि अच्छी तरह से सुनते हैं, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। माशाल्लाह बिल्कुल मजमा गर्म है, माहौल गर्मा गर्म है, और सब ज़मीन मलिवारा के मुसलमानों का मजमा गर्मा गर्म होता है, इसलिए कि उन पर गौसो ख्वाजा का कर्म होता है, उनके सीने में बड़ा दम होता है, और सरजमीन मलिवारा का हर मुसलमान बदमजहब के लिए आइटम बम। माशाल्लाह, मैं आपके हवाले हो रहा हूँ, आप मेरे हवाले होने की कोशिश कीजिए। नबी पाक के जिक्र की महफिल में बैठे हैं, और ये अकीका के मौके पर इस महफिल का इनेकाद है। ऐ मुस्तफ़ा जान रहमत के प्यारे दीवानों, हमारे और आपके भी घर में बच्चा पैदा होता है, औरों के भी घर में बच्चा पैदा होता है। जब हमारे और आपके घर में बच्चा पैदा हो तो फिर उसकी परवरिश की जाती है, तरबियत की जाती है, इश्क़ मुस्तफ़ा के सांचे में उसे ढालने की कोशिश की जाती है। जब वो बच्चा परवान चढ़ता है, एक वक्त ऐसा आता है कि बाप जब अकीका का इरादा बनाता है तो जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल का इनेकाद करता है, तज़किरा मुस्तफ़ा की महफिल का इनेकाद करता है, इश्क़ मुस्तफ़ा की महफिल का इनेकाद करता है। और इसलिए पहले महफिल का इनेकाद कर देता है ताकि रात में अल्लाह का जिक्र हो जाए, रात में रसूलुल्लाह का जिक्र हो जाए, रात में कुरान की तिलावत हो जाए, रात में हदीसे पाक पढ़ दी जाए, रात में नातो मनक़बत के अशार गुनगुना दिए जाए, रात में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर दिया जाए। और सुबह सवेरे जब उस बच्चे का खतना हो, जब उस बच्चे के अज्जा में से एक जुज़्व को काटा जाए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला रात के महफिल की बरकत से, रात की महफिल की अजमत से, रात की महफिल की फजीलत से अगर उस बच्चे पे कोई मुसीबत भी आने वाली होती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुसीबत को हमेशा के लिए दूर फरमा देता है। इसलिए या रसूल अल्लाह पाइंदाबाद, माशाअल्लाह, अल्लाह सब बोल रहे हैं, जरा मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, ऐसे मत बोलिए कि मुझको कहना पड़ जाए कि आप लोग ऐसे बोल रहे हैं जैसा लगता है सतुआ खा के बैठे। माशाअल्लाह, अगर खा के भी बैठे तो कोई बात नहीं, क्योंकि सत्तू खाना भी हजरत हमारे नबी की सुन्नत है। हाँ हो, हमारे नबी की सुन्नत है। बता ही दे रहा हूँ मैं, मुअत्ता इमाम मोहम्मद एक किताब है हदीस पाक की, उसमें खाली हदीस शरीफ ही लिखी हुई है, न वाक़िया न किस्सा न कहानी कुछ नहीं, न हिकायत, खाली हदीस। नमाज की फजीलत पर, वजू की फजीलत पर, रोज़ा की फजीलत पर, हज की फजीलत, माँ बाप के अदब व एहतराम, उसमें हदीस पाक लिखी हुई है। मैंने उस किताब को पढ़ाया है और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हमारे मदरसे में उस किताब के पढ़ने वाले बहुत बच्चे हैं। उस हदीस पाक मैंने उसमें एक हदीस पढ़ाई, और ये हदीस है बाबुल वज़ू मिम्मा गय्यरतिन हदीस पाक है कि फतेह खैबर का मौका था। चूंकि उलमाए किराम की महफिल है और इतना सख्त जुमला भी मैं नहीं पेश कर रहा हूँ कि आप लोग ना समझ पाए, बल्कि आसान लबो लहजे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो एक आदमी सऊदी की सरजमीन पे गया और रास्ते पे चलते हुए तंबाकू लगा के खाने लगा। तो सऊदी का शर्त कानून पहले था, अब है कि नहीं हम नहीं जानते हैं, तंबाकू अभी भी है, लगा के खाने लगा। तंबाकू लगा के खाने लगा। पुलिस वाले ने देखा, एक पुलिस करीब गई और अरबी में उससे कहा, जाहिर सी बात है जो जिस जगह का रहता है वो उस जुबान को इस्तेमाल करता है। हम नेपाल के हैं, तराई में है तो मैथिली, थोड़ा अंदर जाएंगे तो उर्दू, और अंदर जाएंगे तो कहाँ बटा है को क्या करी रहा छो, कैसे कैसे नेपाली जुबान इस्तेमाल करते हैं। पुलिस वाले ने देखा कि रोड पर चलते हुए खैनी खा रहा है, तंबाकू खा रहा है।
पुलिस वाला उसके पास गया और कहा ताकुलो तंबाकू अला तरीक अला तखाफो मिन शुरता, तू रोड पर सुरती तंबाकू खा रहा है, तुझे पुलिस से डर नहीं लगता? उसने अरबी में कहा ताकुलो तंबाकू अला तरीक अला तखाफो मिन शुरता, तू रोड पे खुलेआम सड़कों पे तंबाकू खा रहा है, तुझे पुलिस वाले से डर नहीं लगता? उस बेचारे ने थैली फेंक दिया, तंबाकू फेंक दिया। उसके पास उसका दोस्त भी था, तंबाकू फेंका, पुलिस वाले के गले मिला और खूब जोर जोर से रोने लगा। जब वो रो करके जुदा हुआ ना तो उसके साथी ने कहा यार तू इसकी बात को क्या समझ गया जो इतनी मोहब्बत से गले मिलकर रोने लगा है? क्या कहूँ, तंबाकू तो हम बहुत दिनों से खा रहे थे, लेकिन आज मालूम हुआ है कि तंबाकू खाने की भी दुआ होती है। वो बेचारा वो अरबी बोला तो उसको दुआ समझ गया। खाना खाने की दुआ तो है, पानी पीने की दुआ तो है, लेकिन एक बात जान लीजिए, बात आ गई तो जिस चीज में बदबू हो, जैसे प्याज है, लहसुन है या तंबाकू अगर इसमें बदबू, इस चीज को तो बिस्मिल्लाह पढ़कर भी नहीं खाना चाहिए। अल्लाह का नाम तो पाक चीजों पर लेकर के तब उसे खाना चाहिए। जिसमें बदबू हो उस चीज को खाते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं खाना। और प्याज खाने के बाद मुंह में बदबू आ जाए तो मसला है कि जब तक के बदबू को दूर न कर लीजिए मस्जिद में जाइए, इलायची वगैरह चबाकर, सौंफ वगैरह चबाकर बदबू को दूर कर दिए, उसके बाद मस्जिद में। बहर कैफ मैं बता रहा था, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फतह खैबर का मौका था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम को लेकर के किला खैबर को फतह करने के लिए गए। अब किला खैबर से पहले एक जगह आती है जिसका नाम था मकाम सबा। उस जगह पर सरकार रुके, क्यों? क्योंकि असर की नमाज का सरकार वहां पे रुके, असर की नमाज का वक्त था। आपने वजू फरमाया, सहाबाए किराम को भी वजू फरमाने का हुक्म दिया, सहाबा ने वजू किया, जमात के साथ आपने सहाबा की नमाज असर पढ़ा दी। जब नमाज असर पढ़ ली तो सरकार ने फरमाया किसी के पास खाने के लिए कुछ है तो हाजिर करो। क्या शान है नबी की, क्या मकाम है नबी का, क्या सब्र है नबी का, क्या इस्तिकाल है नबी का। ऐ नबी तेरी अजमत को लाखों सलाम, ऐ नबी तेरे सब्र रजा को लाखों सलाम, ऐ नबी तेरे इस्तिकलाल और इस्तेहकाम को लाखों सलाम, ऐ नबी तेरे तहम्मुल को लाखों सलाम, ऐ नबी तेरे जलवा तलवा को लाखों सलाम, ऐ नबी तेरे इबादत और रियाजत को लाखों सलाम, ऐ नबी तेरे मजमा और तन्हाई को लाखों सलाम, ऐ नबी तेरी खलवत और जलवत को लाखों सलाम, ऐ नबी तेरे मकाम और नाम को लाखों सलाम, ऐ नबी तेरी शान और रहमत को लाखों सलाम, ऐ नबी तेरे सीना पसीना को लाखों सलाम। अरे सारे मुसलमान मचल कर कह दो ऐ नबी तेरे मुकद्दस मदीने को लाखों सलाम, तेरे मुकद्दस मदीने को लाखों सलाम। बाहर का सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी के पास खाने के लिए कुछ है तो पेश करो, तो सत्तू लाया। हालांकि हमारे नबी चाहते दुआ के लिए हाथ उठा देते तो जन्नत से नबी की बारगाह में खाना आ जाता और तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील लेके आ जाते। और फरिश्तों को छोड़िए, सबसे बड़े फरिश्तों में सबसे बड़ा फरिश्ता हजरत जिब्रील लेकर के आ जाते। लेकिन सरकार ने अपने गुलामों को सब्र का दर्स दिया है, तहम्मुल का, इस्तिकलाल का। सत्तू पेश किया गया तो आका ने फरमाया ये सत्तू को पहले घोला जाता है, इसको घोलो सफसोरिया लहू। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सत्तू को घोला गया। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी खाया, सहाबाए किराम को भी खाने का हुक्म दिया। आका भी मुस्कुरा रहे हैं, सहाबा भी मुस्कुरा रहे हैं, आका भी सत्तू खा रहे हैं, सहाबा भी सत्तू खा रहे हैं। ऐ मुसलमानों, इससे कुछ समझ में आया? आज से 1400 बरस पहले मदीने के दूल्हा ने खुद सत्तू खाया और सहाबाए किराम को भी सत्तू खिलाया और दुनिया वालों को पैगाम दे दिया, ऐ लोगों, जब अल्लाह तुम्हें पैसा दे, जब अल्लाह तुम्हें दौलत दे, जब अल्लाह तुम्हें शरबत दे तो जो चाहो हलाल चीज खा लिया करो। कभी गोश्त खाने का मन करे खाओ, कभी कोफ्ता खाने का मन करे खाओ, कभी कबाब खाने का मन करे खाओ, कभी अंडा खाने का मन करे खाओ, कभी बिरयानी खाने का मन करे खाओ, कभी पुलाव खाने का मन करे खाओ, कभी मछली रोटी खाने का मन करे खाओ। लेकिन जब तुम्हारे पास पैसा ना हो, तुम्हारे पास दौलत ना हो, तुम्हारे साथ पास शरबत ना हो, जब रात को खा रहे हो तो दिन के लिए सोच रहे हो, तो ऐसे आलम में कभी कभी नमक रोटी पे भी सब्र कर लो, चटनी रोटी पे भी सब्र कर लो, रूखी रोटी पे भी सब्र कर लो, सूखी रोटी पे भी सब्र कर लो। कि आज 1400 बरस पहले आका ने सत्तू खाकर दुनिया वालों को बता दिया, अगर रोटी ना मिले, अगर चावल ना मिले, अगर गोश्त ना मिले, अगर बिरयानी ना मिले, अगर कबाब ना मिले तो कभी कभी सत्तू पे भी गुजारा कर लो, कभी कभी सत्तू भी खा लिया करो, कभी कभी सत्तू भी इस्तेमाल कर लिया करो। क्यों? इसलिए कि सत्तू खाना कोई गलत नहीं है, बल्कि आमना के लाल की सुन्नत का नाम है। सत्तू खाना हमारे नबी की सुन्नत है।
मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सय्याह लामका कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती नारे तकबीर नारे रिसालत। आखिरी बात मैं आपके गोशे गुजार कर दे रहा हूँ। सरकार ने सत्तू खाया और सहाबा किराम को खाने का हुक्म दिया। आज देखिए ना, सुबह सवेरे गर्मी के मौसम में 5 बजे ही आप मॉर्निंग वॉक के लिए उठ जाएं, नमाज फजर से फारिग हो जाए और मॉर्निंग वॉक करते हुए भिट्टा मोड़ चले जाएं, चाहे जलेश्वर चले जाएं या मोटरसाइकिल से कहीं सवेरे सवेरे सफ़र करके जनकपुर सीतामढ़ी चले जाएं। जब 5 बजे या 6 बजे बड़े बड़े शहरों में या छोटे छोटे शहरों में पूरी जिलेबी मिले ना मिले, कचौड़ी मिले ना मिले, छोला भटूरा मिले ना मिले, दूसरा नाश्ता मिले ना मिले, लेकिन सुबह सुबह हर ठेले पे आपको सत्तू जरूर मिल जाएगा। सुबह सत्तू जरूर मिल जाएगा। क्यों? इसलिए कि हमारे आका ने सत्तू को पसंद किया है। अरे जिसको नबी ने पसंद कर लिया वो आला बाला हो गया, वो अजमत वाला हो गया, वो शान वाला हो गया, वो रहमत वाला हो गया। जिसको आमना के लाल ने पसंद कर लिया है उसको पूरी दुनिया पसंद कर रही है। पता क्या चला? हम गुलामान मुस्तफा है, नबी की महफिल में बैठकर नबी के जिक्र को पसंद कर रहे हैं। इधर से हम नबी के जिक्र को पसंद करते हैं, उधर से आमना के लाल हमारे बैठने को पसंद करते हैं। हम भी नबी के जिक्र को पसंद करते हैं, आमना के लाल भी हमारे बैठने को पसंद करते हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल इस महफिल नूर को कबूल फरमाए। और अली जनाब सेठ मोहम्मद रकीबुल अंसारी साहब ने जिस मकसद खैर के तहत इस महफिल नूर को मुनक्किद किया है, अल्लाह उसमें उन्हें कामयाबी कामरानी अता फरमाए और रोजी रोजगार में खैर बरकत अता फरमाए। इस महफिल नूर में जितने लोग बैठे हैं अल्लाह तबारक व तआला सबकी रोजी में बरकतें अता फरमाए, सबको सेहत और सलामती अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त रहा, मोहब्बतों ने साथ दिया, यही ऐसी ही रात होगी जिसमें नबी की बात होगी, हमारी आपकी मुलाकात होगी, रहमतों की खैरात होगी। वाह क्या इंशाअल्लाह फिर कभी मैं आपके सामने, आप मेरे सामने होंगे। मोहब्बतों की गाड़ी हम दोनों आदमी एक ही प्लेटफार्म के पटरी पे डाल देंगे ताकि मकसद हयात को वो पहुंच जाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूं कि खल्ला की कायनात अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल इस महफिल को कबूल फरमाए। और जितनी बातें हमने अभी कही है, अगर मुझसे बोलने में दौरान खिताब किसी तरह की कोई खामी और कमी हो गई हो जिसकी वजह से प्यारे अल्लाह की शान में या अल्लाह के रसूल की शान में या बुजुर्गान दीन की शान में कोई गलती और कोई जो है लफ्जिश हो गई हो या कोई खता हो गई हो, तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सिद्क़ दिल से ताइब हो रहा हूँ, इस्तिग़फ़ार पढ़ रहा हूँ। मेरे साथ मिलकर आप लोग भी इस्तिग़फ़ार पढ़िए, क्योंकि हम बोले हैं तो आप लोग सुने भी हैं, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके इस्तिग़फ़ार को कबूल फरमाए। जरा अकीदत और मोहब्बत से पढ़िए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि। अब चलते चलाते अकीदत और मोहब्बत के साथ अपना दीनी मिल्ली कौमी मजहबी इस्लामी हकानी पुरानी इरफानी ईमानी और जन्नती कलमा जरा मचल के पढ़ ले। पढ़िए बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अकरम ने इस जहां में पयाम मौला सुना के छोड़ा, जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर थे गुस्से में चूर इतने, चले थे आका को कत्ल करने, मगर रिसालत की एक नजर ने उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। महफिल में बात उनकी रहमत की चल रही है, दुनिया मेरे नबी के टुकड़ों पे पल रही है। जिस सर जमीन पे रखे अपने कदम नबी ने, वो सर जमीन अब तक सोना उबल रही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।